हेलो स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। आपने ये प्रूव करना है कि रूट 5 जो है इरेशनल है। हमें पता है कि 5 जो रूट में है ये इरेशनल है, लेकिन हमने इसको सिर्फ प्रूव करना है कि कैसे है। तो हम इसका कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करते हैं। अज्यूम करते हैं द contrary that रूट 5 इज रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं इसका उल्टा विरोधाभास कॉन्ट्रेरी मेथड से करते हैं कि ये है तो इरेशनल, लेकिन हमने मान लेना है कि ये रैशनल नंबर है। अब देखिए, रैशनल नंबर है तो हम रैशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ए बाय बी या पी बाय क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो रूट 5 जो है हमारा ए बाय बी की फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर तो ए बाय बी की फॉर्म में होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, जहाँ पर ए एंड बी आर को प्राइम है। अब देखिए, को प्राइम क्या होता है और बी हमारा जो है 0 नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको को प्राइम बताती हूँ। देखिए, को प्राइम ऐसे होते हैं जैसे इसके फैक्टर क्या बन गया 1 और 2। 3 के फैक्टर क्या बनेंगे हमारे 1 और 3। जो जिनका HCF कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो वो हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। सारे प्राइम नंबर ये कोई भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ए बाय बी। सारे प्राइम नंबर 3 बाय 5 में हो सकता है, 7 बाय 11 में हो सकता है। तो ये माने हमने प्राइम नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर जो है हमारा को प्राइम होंगे, या आपस में ये प्राइम होंगे। ये भी अपने आप में प्राइम है, ये भी अपने आप में प्राइम है, और इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारा 1 होगा, तब जाकर ये कॉमन प्राइम बनते हैं। अब देखिए, जब हमने इसको रैशनल मान ही लिया है तो इसको सोल्व करते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम इसका स्क्वेयर करते हैं। रूट 5 ए बाय बी, इसका स्क्वेयर करते हैं और इसका स्क्वेयर करते हैं। देखिए, रूट 5 और रूट 5, ये रूट 5 जो है अपने आप में इसका मतलब क्या है, रूट का मतलब क्या है, हाफ है इसकी पावर। मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्या आ गया 5 आ गया। रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 इज इक्वल टू 5। इसका यहाँ क्या है, ए भी हमारा स्क्वेयर में है और बी की भी पावर 2 है हमारे पास। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, इसको अगर हम यहीं रखते हैं b स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर उसको इधर लेकर जाएंगे 5 को, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर बाय 5। ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है 5। हम लिखे दिस शो दैट ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या है, ए स्क्वेयर जो है 5 से डिवाइड हो सकता है। और थ्योरम देखिए, आपकी एनसीईआरटी की बुक में 1.3 जो थ्योरम है उसमें क्या लिखा है, अगर ए स्क्वेयर 5 से डिवाइड हो सकता है तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ए भी देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। अगर 3 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो सकता है तो 3 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो सेम है ये भी। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। अब देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c, और c जो है वेयर c इज एनी इंटीजर। a को हमने क्या मानना है 5c,
और c को हमने कोई भी इंटीजर मानना है। देखिए जैसे ये था हमारा a² / 5 था। यहाँ देखिए इसको हमने 5c मान लिया, a को हमने 5 मान लिया। 5c को हम कोई भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 1 आ गया। c को हम 2 भी मान सकते हैं, 2 हो गया। तो 5 2 जा 10 / 5, 2 आ गया। यानी कि c कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर ऐसे वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं या शो कर सकते हैं। c कोई भी हमारा इंटीजर हो सकता है। नाउ putting a is equal to 5c in equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुट करते हैं। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में इसको पुट करते हैं। देखिए क्या है, 5b² इज इक्वल टू, ए की जगह हमने क्या रखना है, ए की जगह हमने यहाँ क्या रखना है, यहाँ a² है तो इसकी जगह क्या रखना है 5c। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं। 5b² इज इक्वल टू 5 की 2 टाइम मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, c²। अब इसको कैंसिल करते हैं। b² इज इक्वल टू 25c² बाय में 5 टाइम b² इज इक्वल टू 5c²। ये क्या आया है हमारा। अब देखिए b² की निकालिए हम। अगर c की वैल्यू निकालते हैं, c को इधर रख लेते हैं तो b यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या में किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट है, इसका मतलब क्या है, देखिए दिस मीन दैट b² is divisible by 5। 5 से डिवाइड है तो नेक्स्ट अगेन हम थ्योरम को यूज करेंगे। 1.3 है। अगर b² 5 से डिवाइड है, सेम है जैसे देखिए हमने यहाँ पर माना था, अगर a² 5 से डिवाइड हो सकती है तो a भी 5 से डिवाइड हो। इस एग्जाम्पल से हमने देखा है। अगर b² भी 5 से डिवाइड है तो हमारा b भी तो 5 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से हमने यहाँ क्या किया, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये भी हमारा, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, 3 और 5 से, 3 हमारी है ये रही, a is also divisible by 5 और b is also divisible by 5। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ से, we conclude that 5 is a common factor of both a and b। 5 जो है कॉमन फैक्टर है a और b का, दोनों का है। जबकि शुरू में हमने क्या लिखा था, यहाँ पर जो a और b जो है को प्राइम होंगे और को प्राइम क्या होंगे, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया, अब रिजल्ट हमारा क्या आया है कि दोनों का कॉमन फैक्टर जो है 5 है। तो सो वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल। और यहाँ जो हमने माना था, एज्यूम किया था, कंट्राडिक्शन से मेथड से हमने किया था कि रैशनल है, और हमने जो रैशनल मान के यहाँ किया रैशनल में, लेकिन इसमें क्या माना था, ए और बी हमारे को प्राइम होंगे। लेकिन लास्ट में क्या आया कि को प्राइम नहीं है, ये कॉमन फैक्टर इनका 5 है। तो यहाँ हमारा जो हमने एज्यूम किया था वो हमें रॉन्ग प्रूव करता है, इसलिए ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के 99% चांसेस रहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं आता है तो 1-2 बार इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। थैंक यू।